जो संसद और विधानसभाओं के अंदर सांसद के रूप में, विधायक के तौर पर और मंत्री के तौर पर एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन संसद में जाकर गूंगे बहरे बनकर बैठ जाते हैं, विधानसभाओं में जाकर गूंगे बहरे बनकर बैठ जाते हैं। कि ऐसे लोगों को समाज का नेतृत्व करना चाहिए, कोई हक है उन्हें? एससी एसटी ओबीसी के 300 से ज्यादा सांसद होने के बावजूद जातिगत जनगणना नहीं करा पा रहे। शर्म की बात है। जो लोग समाज की लड़ाई को ना लड़ सके उन्हें नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी तीनों को मिलाकर बैकवर्ड क्लासेस बनता है। एससी भी बैकवर्ड क्लास में आता है, एसटी भी बैकवर्ड क्लास में आता है और ओबीसी भी बैकवर्ड क्लास में आता है। और तीनों एकजुट होंगे तो ताकत बनेगी, और जब ताकत बन जाएगी और हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे लोगों से उनके अधिकार को छीन ले। जो सरकारें सरकारी खर्चे पर देश के बच्चों को सरकारी खर्चे पर पढ़ा ना सके, जो सरकारें हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा सके, जो सरकारें हमारे लोगों के इलाज का खर्चा ना उठा सके, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। अब अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा। इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से धीरे धीरे एक तरफ हमारे लोगों से महंगी करके शिक्षा को छीन लिया, और दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे बेच दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, और जो भी सरकारी संस्थान बिक गया, चाहे वो बैंक को हो, चाहे वो पेट्रोलियम कंपनियां हो, चाहे वो गैस कंपनियां हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो रेलवेज हो, जो चीज बिक जाएगी वहां एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। और वो इन्होंने कर दिया। फिफ्थ पे कमीशन में, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के ज्यादातर लोग फोर्थ क्लास में आया करते थे, लेकिन फिफ्थ पे कमीशन में केंद्र की सरकार ने फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह बैन करके ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया। ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारे लोगों के फोर्थ क्लास के जॉब को भी छीन लिया। तो क्या इस साजिश को आप कभी समझेंगे या नहीं समझेंगे? क्या हमारे इन नेताओं को मिलकर समाज के अंदर जाके इस तरह के षड्यंत्र को बताना नहीं चाहिए? क्या मैं बस इस बात से खुश हो जाऊं कि मैं मंत्री हूं? क्या मेरी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैं बहुजन समाज के लोगों को, मूल निवासियों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जागरूक करके उनके हक अधिकार के बारे में ना बताऊं? क्या उनके हक अधिकार की लड़ाई को हम सारे नेताओं को मिलकर नहीं लड़ना चाहिए? जो लोग समाज की लड़ाई को ना लड़ सके उन्हें नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। जो लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो संसद और विधानसभाओं के अंदर सांसद के रूप में, विधायक के तौर पर और मंत्री के तौर पर एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन संसद में जाकर गूंगे बहरे बनकर बैठ जाते हैं, विधानसभाओं में जाकर गूंगे बहरे बनकर बैठ जाते हैं। कि ऐसे लोगों को समाज का नेतृत्व करना चाहिए, कोई हक है उन्हें? तो इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ। इसके लिए आप अपने आप को तैयार करो। अगर आपके अंदर दम है, ऐसे लोगों को बाहर निकाल रास्ता दिखाओ और आप जाके नेतृत्व करो। एससी एसटी ओबीसी के 300 से ज्यादा सांसद होने के बावजूद जातिगत जनगणना नहीं करा पा रहे। शर्म की बात है ये। इस लड़ाई को हम आप सब मिलकर लड़ेंगे।